नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आज हम सब अपने पेरेंट्स, अपने मास्टर, अपने गुरु, अपने टीचर के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने एफोरिज्म नंबर 288 फिफ्थ एडिशन से किया था। आज का सेशन हम चालू करेंगे 289 फिफ्थ एडिशन। हमने सिक्स एडिशन के पार्ट्स ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए हैं, सभी एफोरिज्म्स। तो आज हम फिफ्थ एडिशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 289. Every part of our body that possesses the sense of touch is also capable of receiving the influences and of propagating the power of all other parts. अपने शरीर के जो भी पार्ट्स सेंस ऑफ टच से भरपूर है, जहां पर ये सेंस ऑफ टच अवेलेबल है, वो सभी पार्ट में दवाइयों को दी जा सकती है उस पार्ट के जरिए, और वो पार्ट दूसरे पार्ट्स को भी वो दवाई का पावर प्रोपागेट कर सकते हैं। A patient even destitute of the sense of smell may expect an equally perfect action and cure from the medicine by olfaction. जिन लोगों को सेंस ऑफ स्मेल नहीं है या लॉस हो गई, उन लोगों को भी ऑल्फेक्शन के जरिए परफेक्ट एक्शन दवाई की आ सकती है और क्योर हो सकता है, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 290. Besides the stomach, the tongue and the mouth are the parts most susceptible to the medicinal influences, but the interior of the nose is more especially so, and the rectum, genitals, as also all particularly sensitive parts of our body, are almost equally capable of receiving the medicinal action. टंग एंड माउथ तो है ही ससेप्टिबल, लेकिन इसके अलावा इंटीरियर पार्ट्स में देखा जाए तो नोज, रेक्टम, जेनाइटल्स, ये सभी पार्ट्स हमारे बॉडी के सेंसिटिव पार्ट्स हैं और उन सब के जरिए मेडिसिनल एक्शन हो सकती है। Hence, also parts that are destitute of skin, wounded, or ulcerated spots permit the powers of the medicines to exercise almost as penetrating an action upon the organism as if the medicine had been taken by the mouth, or still better by olfaction and inhalation. तो सिर्फ ये नहीं, जहां पर अगर स्किन वुंडेड है, अल्सरेटेड है, तो मेडिसिन की पेनिट्रेटिंग एक्शन भी हो सकते हैं दूसरे पार्ट से, जैसे कि रेक्टम, जेनाइटल, वहां से भी मेडिसिन एक्ट कर सकती है। जैसा कि माउथ से मेडिसिन एक्ट कर सकती है, वैसा ही काम कर सकती है। ऑल्फेक्शन एंड इनहेलेशन से जिस तरीके से बेटर वे में काम करती है, उसी तरीके से। एफोरिज्म नंबर 291. Even those organs which have lost their peculiar sense, that is, a tongue and palate, that have lost the faculty of tasting, or a nose that has lost the faculty of smelling, communicate the power of medicine that acts first on them alone, not less perfectly to all the other organs of the body. वो सब ऑर्गन्स जिनकी कोई पिक्यूलियर सेंस थी, वो खत्म हो गई, लॉस्ट हो गई। जैसे कि टंग या पैलेट में टेस्टिंग की फैकल्टी लॉस्ट हो जाती है, या फिर नोज में सूंघने की ताकत खत्म हो जाती है। तो इस ऑर्गन से भी हम दवाई की पावर को कम्युनिकेट करवा सकते हैं बॉडी के अंदर, दैट एक्ट्स फर्स्ट ऑन देम अलोन, नॉट लेस परफेक्टली टू ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। दूसरे ऑर्गन में लेस परफेक्टली नहीं जाएगा, जिस तरीके से जो इंटैक्ट ऑर्गन है वहां से जिस तरीके से मेडिसिन एक्ट करते हैं, उसी तरीके से जहां पर स्मेल लॉस्ट हो गई हो या फिर टेस्ट लॉस्ट हो गया हो, तो भी दवाई टंग से और नोज से अच्छे तरीके से काम कर सकती है। एपोरिज्म 292. Even the external surface of the body, covered as it is with skin and epidermis, is not insusceptible of the powers of medicines, especially those in a liquid form.
but the most sensitive parts are also the most susceptible. जैसा कि हमारी एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी है जो स्किन एंड एपिडर्मिस से कवर्ड है, वो ही सिर्फ पावर ऑफ मेडिसिन के लिए ससेप्टेबल है ऐसा नहीं है इन द लिक्विड फॉर्म, बट ऑल्सो जो भी सेंसिटिव पार्ट्स है वो सब ससेप्टेबल है, यानी कि वो सब से दवाई हम दे सकते हैं, जो भी ससेप्टेबल पार्ट्स है वहां से। रबिंग इन फेवर और फेवर्स टू Rubbing in appears to favor the action of medicines only in this way, is and that the friction makes the skin more sensitive. इस तरीके से मेडिसिन की एक्शन को फेवर करने के लिए वहां पर रबिंग इन करना होगा, घिसना होगा दवाई को लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि फ्रिक्शन होने से जो स्किन मोर सेंसिटिव हो जाती है और उसके नर्व फाइबर्स और एक्टिव हो जाते हैं, एंड द लिविंग फाइबर्स देयर बाय मोर कैपेबल ऑफ फीलिंग। जो लिविंग फाइबर है वो वहां से और फीलिंग के लिए कैपेबल हो जाते हैं, एज इट वे द मेडिसिनल पावर एंड ऑफ कम्युनिकेटिंग टू द वॉल ऑर्गेनिज्म दिस हेल्थ अफेक्टिंग सेंसेशन, कि वो जैसा है वैसा ही उस मेडिसिनल पावर को कम्युनिकेट कर सकता है वॉल ऑर्गेनिज्म को, ताकि उसकी जो सेंसेशन है हेल्थ अफेक्टिंग सेंसेशन, यानी कि उसका जो फॉल्स परसेप्शन है, जो सोरा है, वो सोरा उस सोरे को डिमिनिश करे, एक्सटिंग्विश करे, जो ऑलरेडी पेशेंट के अंदर नेचुरली आया हुआ है थ्रू द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसजनरेशनल, और या फिर थ्रू द एनवायरमेंट, जो भी सोरा एक्टिव हुआ है उसको खत्म कर सके। वो पावर को जैसा है वैसा ही लिविंग फाइबर में वो फीलिंग में आ जाती है रबिंग इन करने से। The previous employment of friction to the inside of the thigh makes the mere laying on the mercurial ointment afterwards quite as powerfully medicinal as if the ointment itself had been rubbed upon that part, a process which is termed rubbing in, but it is very doubtful whether the mantle itself can penetrate in substance into the interior of the body or be taken up by the absorbent vessels by means of the so-called rubbing in. Homeopathy, however, hardly ever requires for its cures the rubbing in of any medication, nor does it need any mercurial ointment. कि अगर किसी ने मर्क्यूरियल ऑइंटमेंट लगाया है कोई पार्ट पे, जैसे कि इनर थाई पे लगाया हुआ है, लेकिन वो इस पार्ट पे सिर्फ लगाया है, लेकिन जो प्रोसेस होती है रबिंग इन की, वहां पर रब करना होता है, उसको घिसना होता है। तो या फिर किसी, लेकिन ये एक डाउट रहता है कि जब कोई ऑइंटमेंट सिर्फ लगाता है, ले करता है, सिर्फ मियर लेइंग ऑन, कि सिर्फ लगाता है, तो वहां पर डाउट रहता है कि क्या वो सब्सटेंस बॉडी में जाएगी, इंटीरियर ऑफ द बॉडी में पेनिट्रेट कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी, या फिर जो एब्जॉर्बेंट वेसल्स है उसके द्वारा उसको, उसकी पूरी जो ताकत है उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसके ऊपर एक डाउट रहता है। होम्योपैथी हाउएवर हार्डली रिक्वायर्स, होम्योपैथी में शायद ही कभी ऐसी मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी जहां पर रबिंग इन करना पड़े क्योर के लिए, ना ही ऐसे कोई मर्क्यूरियल ऑइंटमेंट की जरूरत है। तो होम्योपैथी में कभी भी कोई ऑइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, और भाग्य ही हमें किसी मेडिसिन को स्किन में देने की जरूरत पड़ती है। ये ऑलरेडी हम सब जानते हैं, जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं हम सब ये जानते हैं कि ऐसी जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक जो, अब इससे आगे जो पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 293 एंड 294 ऑलरेडी हमने सिक्स एडिशन में कवर किया है, तो वो हम फिर से नहीं करेंगे। आप हमारे सिक्स एडिशन के मैस्मेरिज्म के वीडियोस को फिर से सुन सकते हैं इसको समझने के लिए। सिर्फ वही बात है जो समझाई है, वो
एफोरिज्म नंबर 288 से लेके 291 तक 6 एडिशन के आप एफोरिज्म सुन सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 5th एडिशन कंप्लीट होता है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।